तौर पे सिरोही जिले की अगर हम बात करें तो आप सबके संज्ञान में होगा, मगर मैं विशेष तौर पे यहाँ ये कहने आया हूँ कि सिरोही बस स्टैंड के जीर्णोद्धार की बात लंबे समय से चलती आ रही है। कार्य बजट 2023-24 में स्वीकृत किया गया, लेकिन रोडवेज के पास अपना तंत्र न होने के कारण लगातार प्रस्ताव बनने में, निविदा में समय लग गया। पिछले 12 महीने में समय बर्बाद हुआ, जिसको अब ये ठंडे बस्ते में डालने का कुप्रयास किया जा रहा है। इस दिखावे के लिए अब नए सिरे से स्वीकृत करने के लिए भी कहा जा रहा है भाजपा के लोगों द्वारा, बल्कि जबकि कार्य 2023-24 में स्वीकृत हो चुका था। जब स्वीकृत हो चुका है, निविदा समय पे लग जानी चाहिए थी इन 12 महीने में, तो क्यों नहीं लगी? क्या सिरोही की जनता को ये हक नहीं है जानने का? साथ ही माउंट आबू में सालगांव सिंचाई परियोजना को स्वीकृत आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब की जब सरकार थी तब उस वक्त हुआ, जिसका कार्य आदेश भी जारी किया जा चुका था। उसको भी बहुत ही गलत तरीके से ठंडे बस्ते में डालने का काम भाजपा की सरकार ने पिछले 12 महीने में जो काम ठंडे बस्ते में डाला, उसमें ये माउंट आबू की सालगांव सिंचाई परियोजना, ये बात करते हैं गांव में पानी पहुंचाने की, मगर जो काम स्वीकृत किए गए, भले ही कांग्रेस राज में किए गए, तो उन कामों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? ये जालो सिरोही की जनता भाजपा सरकार से पूछना चाहती है। हम सब प्रेस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि आप लोगों ने इन योजनाओं को ठंडे बस्ते में क्यों डाल रखा है? पिछले 12 महीने में इन योजनाओं के ऊपर कोई काम अभी तक क्यों नहीं हो सका? साथ ही चाहे चिकित्सा पशु चिकित्सालय विज्ञान महाविद्यालय की बात हो, वो भी स्वीकृत हो चुका था। उसके लिए लगभग 70 बीघा भूमि गोल गांव में आवंटित की गई थी, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। तो भाजपा सरकार को 12 महीने में जो काम स्वीकृत हो चुके थे, बजट आ चुका था कांग्रेस के राज में, उन कामों के लिए भी ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाए इन 12 महीनों में? ये जालो सिरोही की जनता भाजपा की सरकार से पूछ रही है। ये तमाम चीज़ें हैं। आप सब लोग यहाँ पधारे, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेष तौर पे हमारे प्रेस मीडिया के साथियों को। मेरे साथ आदरणीय धर्मेंद्र राठौड़ जी विशेष तौर पे 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र जो भी सत्र था, ये सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो हद पार कर दी कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अडानी, मणिपुर, संबल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय की डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर कर दी। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सातों जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत बीजेपी की संविधान बदलने की कोशिश को 2024 के आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर दिया था और बैसाखी सरकार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया था। लेकिन बीजेपी एक खींच अब संविधान निर्माता पर निकाल रही है और बाबा साहब का अपमान किया गया। लेकिन दुख की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने की बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज कर दी है। कांग्रेस समेत प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। उल्टे बीजेपी ने संसद की कार्रवाई ठप रखी। यही नहीं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को गिरा दिया गया। बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई। बीजेपी और उसकी माता संस्था हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर और संविधान विरोधी रही है। इन्होंने न सिर्फ संविधान के निर्माण के समय से
ही विरोध किया, बल्कि इससे पहले भी डॉक्टर अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया था। कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अटल है। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। धन्यवाद। जिन्हें पिछले दिनों बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर साहब का अपमान किया, भरी संसद में किया। आज देश स्तब्ध है और दुखी है, और जिस तरह का पूरा देश के अंदर एक माहौल बन गया है कि जिस संविधान निर्माता, देश के पहले कानून मंत्री ने, जिसने इस देश को संविधान दिया, आपको हम सबको खुल के इस देश में जीने की आजादी दी, आज उसके लिए इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना, साथ ही आज देश के अगर वो गृह मंत्री हैं तो इसी संविधान के बदौलत है। मगर अफसोस रहा कि प्रधानमंत्री जी ने भी उनका बचाव किया, बल्कि होना ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी को उनका तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनके इस्तीफे की मांग रखी है। हम सब तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों को ये निर्देश दिए हैं कि हम लोग अपने अपने जिलों में जाके अंबेडकर सम्मान मार्च निकालें, जिले की जनता को कांग्रेस पार्टी का संदेश पहुंचाएं, पूरे जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं उनसे इस्तीफा मांगा जाए। सर, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दा उठाया था कि प्रदेश का युवा वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे महिला वर्ग है, इस प्रदेश सरकार से दुखी है। दुखी होने के बावजूद भी 7 विधानसभा के उपचुनावों में से 5 में वो जीत जाते हैं, क्या कारण? देखिए, 1 साल हो गया जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा की सरकार अभी तक कोई काम करके नहीं दिखा सकी है धरातल पे। अभी तक तो ऐसा लग रहा है प्रदेश की जनता को कि ये लोग अभी काम ही को समझ रहे हैं। परफॉर्मेंस तो तब आकलन होगा जब ये लोग परफॉर्मेंस के लिए काम शुरू करके तो दिखाएं। और चाहे कोई भी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिलाएं हैं, कानून व्यवस्था की बात है, ये तमाम चीजें आप सब खुद देख रहे हैं क्या स्थितियां बनी है। देखिए, उपचुनाव कोई अलग फैक्टर्स रहते हैं। उपचुनाव तो जो भी सत्ता पक्ष रहता है, ज्यादातर प्रदेश के जो उपचुनाव रहे हैं, आप इतिहास उठा के देखेंगे, उनमें ज्यादातर सत्ता पक्ष की तरफ रुझान परिणाम आए हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है प्रदेश में, जोधपुर में बात करें तो 13 बच्चों के बलात्कार हो गए पिछले 1 साल में। सवाल है वो ये है कि प्रदेश के अंदर जो 7 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव के फैक्टर्स, कांग्रेस है 3 जगह जमानत जब्त करवा चुकी है। देखिए, उपचुनाव के फैक्टर्स और वो सब अलग रहते हैं। मैंने जैसा कहा कि उपचुनाव तो आप इतिहास उठा के देखेंगे तो ज्यादातर सत्ता पक्ष जो सरकार रहती है उसके पक्ष में ज्यादातर रुझान जाता है। उपचुनाव में होता आया, ये इतिहास रहा है राजस्थान का, तो इस बार कोई नई बड़ी बात नहीं है। इसको जनता का मैंडेट नहीं समझा जाए। मतलब कांग्रेस धरातल पे काम नहीं कर रही, इसको तो मानेंगे? अरे बिल्कुल काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, तमाम नेता जिस तरीके से लगातार पिछले 1 साल में जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के हित की बात को आगे ला रहे हैं, और जनता के दुख दुख में हमेशा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी साथ है, उसमें कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.